हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 पर। बिहार शिक्षा विभाग की सारी बड़ी खबरों को लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सब बड़ी हेडलाइन के ऊपर। डाउटफुल शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू। डाउटफुल श्रेणी के शिक्षकों को कहां करना होगा आवेदन। काउंसलिंग से जुटे अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ। टियर 1 में चयनित NIOS DLED के शिक्षकों की जांच शुरू। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की परिणाम तिथि जारी। अब परीक्षा के आधार पर होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई संबंधित SCERT का नया फैसला। बिहार शिक्षकों के अक्टूबर माह का वेतन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सभी बड़ी खबरों को विस्तार से आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, आज की बड़ी खबर देखेंगे। तो आज की बड़ी खबर जो निकल कर के आ रही है, 6061 प्रधानाध्यापक और 37,943 प्रधान शिक्षक नियुक्त जल्द। बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापक और 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। BPSC द्वारा ली गई परीक्षा के नतीजे नवंबर के पहले हफ्ते 2 से 4 नवंबर के बीच घोषित होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, पहले हफ्ते में 2 से 4 नवंबर के बीच में घोषित होने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे तो NIOS DLED पर सख्ती, विभाग की कड़ी जांच शुरू। दोस्तों, NIOS से DLED किए हुए टियर 1 चयनित शिक्षकों से जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद ने कार्य अनुभव, वेतन प्रमाण, नियुक्ति पत्र और संस्थान की संबद्धता के प्रमाण पत्र मांगे हैं। यह दस्तावेज जमा न करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, दस्तावेज जमा न करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो UDAIS पोर्टल पर बच्चों की जानकारी दर्ज करने का आदेश। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे 2024-25 के लिए UDAIS पोर्टल पर नामांकित बच्चों की जानकारी 15 नवंबर तक अपलोड करें। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों को आदेश जारी किया है ताकि सभी नए नामांकित बच्चों के आंकड़े समय पर दर्ज किया जा सके। जी हां दोस्तों, नामांकित बच्चों के आंकड़े समय पर दर्ज किए जा सकें। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे तो तीसरी कक्षा से होगी कला की पढ़ाई। SCERT का फैसला। बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में तीसरी कक्षा से कला की पढ़ाई शुरू होगी। SCERT ने घोषणा की है कि नए सत्र से NCERT की पाठ्यपुस्तक बांसुरी के जरिए कला शिक्षा दी जाएगी। इस पाठ्यक्रम में विजुअल आर्ट्स, ताल, रोल प्ले समेत अन्य कलाओं की शिक्षा शामिल होगी। तैयारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिससे बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के प्रति प्रेरित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों के प्रेरित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, टियर 3 परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की संभावना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 19 अगस्त 2024 को जारी किए गए ज्ञापन संख्या 2128 के अनुसार टियर 3.0 शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम CWJC 15954/2024 के फैसले के अधीन रहेगा। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को होगी। इस निर्णय के कारण टियर 3.0 के परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, टियर 3.0 के परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब परीक्षा का आधार पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब परीक्षा के आधार पर कोर्स बांटकर पढ़ाई की जाएगी। मासिक परीक्षा में 60% प्रश्न नए कोर्स से और 40% पुराने कोर्स से पूछे जाएंगे।
अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जबकि शिक्षक नए और पुराने कोर्स को लगातार दोहराते रहेंगे। शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए नए उपायों पर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नए उपायों के ऊपर काम कर रहा है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, डाउटफुल श्रेणी में आए शिक्षक अपने पद स्थापित जिला में देंगे आवेदन। दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो किसी कारणवश डाउटफुल श्रेणी में चले गए हैं, उन्हें 4 नवंबर 2024 तक अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन समर्पित करना होगा। यह आवेदन उन्हें अपने पदस्थापित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा करना होगा, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। जी हां दोस्तों, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हें वहां अब शिक्षा पदाधिकारी के पास में जमा करना होगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। दोस्तों, स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 13 सितंबर तक किया गया था। कई अभ्यर्थियों ने सत्यापन नहीं कराया। गया स्थापना डीईओ गोपाल कृष्ण ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छूटे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 14 नवंबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थी इस तिथि के पूर्व किसी भी समय स्थापना कार्यालय में आकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी इस तिथि के पूर्व किसी भी समय स्थापना कार्यालय में आकर अपना प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखेंगे तो बिहार में शिक्षकों का अक्टूबर माह का वेतन अपडेट। बिहार के लगभग सभी जिलों में नियमित और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन भुगतान हो चुकी है। इसके अलावा कल कुछ जिलों में एसएसए मद के तहत वेतन भुगतान भी किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी जिलों में नवंबर के पहले सप्ताह में सभी प्रकार के शिक्षकों का 100% वेतन भुगतान पूरा हो जाएगा। ये एक उम्मीद लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जिलों में जो नवंबर के जो पहले सप्ताह में सभी शिक्षकों का 100% वेतन पूरा हो जाएगा, ऐसी एक उम्मीद है। लेकिन जहां विभाग द्वारा इस चीज़ को कहा गया था कि दीपावली से पहले ही सभी शिक्षकों का वेतन अक्टूबर का उनके पास में उनका वेतन भेज दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं अभी तक जिसमें बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों को नामंजूर करती हुई आई है, नाखुश करती चली आई है, या फिर कह सकते हैं अपर मुख्य सचिव, चाहे फिर मुख्यमंत्री जी की बात कही ली जाए, किसी भी अधिकारी की बात की जाए, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही कहा गया था अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा कि सोमवार के दिन, जो बीता सोमवार है, इस दिन बताया गया था कि हम जो आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो नीति है उसको पूरी तरीके से बाहर खोल दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को पूरी नियमावली स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी और ये सब आगे चीज़ें होने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है और ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नीति है, वो नियमावली जो है वो पूरी तरीके से दीपावली के बाद क्लियर की जाएगी। लेकिन वहीं पर कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि जब से ई सर्विस बुक वाली चीज़ें सामने आई हैं, तब से ये उम्मीद भी लगाई जा रही है या फिर एक संभावना भी जताई जा रही है कि ई सर्विस बुक जब ओपन की जाएगी, जिसमें सभी शिक्षकों का डाटा पूरी तरीके से होगा कि वो किस तरीके से विद्यालय में कार्यरत रहे, कितना प्रेजेंट रहे, कितना एब्सेंट रहे, तो उस पूरा डेटा उनका ई सर्विस बुक में रहेगा और ई सर्विस बुक जब खोली जाएगी पूरी तरीके से, उसके बाद में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और उसके बाद में ये आपका जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र नीति है उसके बाद में चीज़ें चलने वाली हैं। ये बहुत से शिक्षकों का कहना भी रहा है। चाहे अब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने कहा भी था इस चीज़ को लेकर के, करीब 1 साल काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को कहे हुए कि 10 से 4 विद्यालय टाइम टेबल को लेकर के, ऐसा कुछ एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। और अब इस भाई विभाग के द्वारा बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि जो शीत ऋतु है जो स्टार्ट हो चुकी है बिहार में, तो
जैसे ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ने वाली हैं, तब ये विद्यालय सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक रहने वाला है। आपकी इस टाइम टेबल के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।